तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, समझ गए ना? तो उसी प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी होता है। अच्छा, तुम लोगों को याद है धन आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है? हाँ, ऐसे। हाँ, धन आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा याद है तुम लोग को? देखो, इस प्रकार से होता है, ऐसे। ऐसे, क्या समझे? धन आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होता है। सीधी रेखा है, एकदम स्ट्रेट लाइन सब है, लेकिन इसका तीर बाहर की तरफ है, समझ गया? और ऋण आवेश के कारण चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र रेखा बता रहे हैं बाबू। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी बताएंगे। पहले दिखा दिए, सैंपल दिखा दिए, विद्युत क्षेत्र रेखा का सैंपल है, समझ गया? इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे आएंगे। क्या समझे? पहले हम लोग जाते हैं किसी शोरूम सब में, पहले सैंपल दिखाया जाता है, मॉडल आगे में, जैसे मोबाइल के उसमें जाएंगे। पहले हमको लगता था मोबाइल के शोरूम सब में जाते थे, एक तो इतना बड़का सब रखल रहता है, ऐसे डेमो, डमी ऐसे रखल रहता था। हमको लगता था ओरिजिनल फ़ोन है। एक दिन हाथ में उठा के लिए तो लगा कागज कूट का बनल रहता है। ओरिजिनल फ़ोन तो अंदर रखता है डब्बा में पैक करके, क्या समझे? बाधा कि बाहर में तो इसे दिखाने के लिए रख देता है, कूट का बनल, क्या समझे? वो काम नहीं करता, उसे फ़ोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा, समझ गया ना? तो उसी प्रकार से अभी चालू किए तो पहले डेमो दिखा देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। इसी प्रकार से माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है? अंदर की ओर। और यदि प्लस और माइनस को साथ साथ रख दिया जाए नजदीक में, तब कैसा बनता है? कोई बना सकता है? प्लस और माइनस को साथ में रख दें तब। देखो, ऐसे यदि प्लस को और माइनस को ऐसे नजदीक में रख दें, तब बोला इसका विद्युत क्षेत्र रेखा बताइए। तो कैसे बनाते हैं? देखो, प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस के तरफ जाएगा, ठीक है? अब इस प्रकार से होगा, देखो, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा। इस प्रकार से होता है, क्या समझे? फिर इधर प्लस से निकाल दिए बाहर, माइनस से बाहर निकाल दिए, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, माइनस के अंदर आए। कौन रे? अच्छा, आंख में गड़बड़ी है बाबू, अंदरे दिए थे। समझ गया? नहीं तो अच्छी बात है, कम से कम बोला तो ऐसे। तो प्लस के कारण समझ गए विद्युत क्षेत्र रेखा बाबू। माइनस, खाली प्लस रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनेगा, खाली माइनस रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनेगा, और यदि प्लस और माइनस दोनों साथ में दे देगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बनता है, समझ गए? अब उसी प्रकार से ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ ना? ये सब हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, समझ गए? और हम लोग क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा पहले देखेंगे। किसके कारण? क्षण चुंबक के कारण। इसको मिटा देते हैं।
छड़ चुंबक समझता है? हाँ, जो इस आकार का रहता है, छड़ के आकार का, इसी को बोलते हैं छड़ चुंबक। समझ गए? इसमें दो गो पोल होता है, दो गो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें क्या होता है बोलो? दो गो पोल होता है। कौन कौन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, देखो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। समझ गए? देखो किसी भी छड़ चुंबक में, ये छड़ चुंबक है, अंग्रेजी में बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, जैसे यहां पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज साथ में रखा गया है, तो यहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को साथ में रखा गया है। क्या समझे? तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से बाहर निकलता है हमेशा और साउथ के अंदर जाता है। इसका मतलब नॉर्थ काम करता है प्लस चार्ज के जैसा और साउथ काम करता है माइनस चार्ज के जैसा। समझ गए? इसमें भी नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ एकदम ऐसा ही साउथ पे जाके खत्म हो जाएगा। नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ पे जाके खत्म हो जाएगा। क्या समझे? जैसे प्लस और माइनस का विद्युत क्षेत्र रेखा बनता है, उसी प्रकार से एक छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनता है। बुझ गया? जिस प्रकार से, समझ गया ना? दोनों पिक्चर एकदम सेम है। देखो नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, साउथ के अंदर जा रहा है। ये है। तो एक छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता क्या है इसके लिए, और ये कैसे आता है, इसके लिए एक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कैसा प्रयोग करेंगे? एगो छड़ चुंबक लेंगे। क्या लेंगे? मान लो यही छड़ चुंबक है, ठीक? एक छड़ चुंबक ले लेंगे, इसको रख देंगे एक, मान लो कार्टून पर, कागज पर रख देते हैं ऐसे। है तो खान सर है रे, कोनो बात, अच्छे टीचर हैं, इनको तो मानना पड़ेगा। है हाँ, किताब तो अच्छा है। ये अच्छे टीचर इसीलिए हैं क्योंकि मान लो पढ़ाते तो हैं ही अच्छा, लेकिन साथ में इनका विचार भी अच्छा है। इनका विचार भी है कि नहीं, हमारा भारत कैसे विश्व गुरु बने, है ना, ये इनका विचार है। क्या समझे? अपने देश के लिए सोचते हैं ये। क्या समझे? देश के लिए सोचते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खास हमको यही लगता है कि नहीं, ये अपने देश को मानते हैं, अपने देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत कैसे आगे बढ़े, भारत का हर बच्चा कैसे पढ़े, इनका विजन है। क्या समझे? इसीलिए ये अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं तो मान लो फेमस बहुत आदमी हो जाता है, फेमस होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फेमस बहुत आदमी हो जाता है, लेकिन उनका विचार क्या है, वो जो काम कर रहे हैं उनके पीछे मोटिव क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इनका मोटिव अच्छा है, इनका मोटिव देशभक्ति, देश प्रेम वाला है, इसीलिए इनका मोटिव अच्छा है। देखो मान लो ये ले लिए, क्या लिए? कार्डबोर्ड एक ठो ले लिए, ऐसे कार्डबोर्ड, इस पे रख दिए एक छड़ चुंबक। समझ गया? अच्छा देखो, कोई भी चुंबक होता है वो लोहा को आकर्षित कर लेता है कि नहीं? लोहा को आकर्षित कर लेता है। तो हम लोग क्या लेंगे? लोहा का चूर्ण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोहा का चूर्ण ले लेंगे। कहीं से मार्केट में मिलेगा, मशीन वगैरह से कट करके लोहा का चूर्ण बन जाता है। जैसे लकड़ी का अगर तुम लोग मिल देखा होगा तो उसमें से लकड़ी को जब चीरते हैं तो उसमें से लकड़ी का कुन्नी निकलता है ना, लकड़ी का कुन्नी सब अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जो लोहा का फैक्ट्री सब होगा वहाँ पे लोहा का है, कुन्नी नहीं देखी है लकड़ी का, सब देखल होगा, नहीं तो अपने यहाँ बहुत है कुन्नी। चुन्नी नहीं रे, के बोला चुन्नी?
नियत गड़बड़ है लड़का का। ठीक है, देखो इसमें क्या लिए, एक ठो हम लोग कार्डबोर्ड लिए, इस पर रख दिए एक ठो छड़ चुंबक को। यहाँ पे लिए क्या चीज, लोहा का क्या ले लेंगे, लोहा का चूर्ण, यहाँ पे से छीट देंगे। तो जब लोहा का चूर्ण इस पे हम लोग छीटेंगे तो देखेंगे लोहा का चूर्ण ऐसा आकृति बना लेगा अपने आप, ऐसा आकृति बना लेगा, ऐसा लोहा का चूर्ण अपने आप ऐसे सज जाएगा, ऐसे 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 सज जाएगा, अपने ऐसा आकृति बना लेता है। तो इस प्रयोग से हम लोगों को ये पता चलता है कि छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो इस प्रकार से होता है। समझ गए ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखो यह एक काल्पनिक वक्र है। यह क्या है, एक काल्पनिक वक्र है, असली में नहीं होता है, काल्पनिक है, ये वर्चुअल है, काल्पनिक वक्र है, जिस पर यदि किसी नॉर्थ पोल को छोड़ दिया जाए तो वह इसी रास्ते पर चलेगा। जैसे देखो विद्युत क्षेत्र रेखा का परिभाषा हम क्या बताए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा में भी यही बताए थे कि यह एक काल्पनिक वक्र है जिस पर यदि किसी धन आवेश को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो इस पर ही चलेगा, इसी रास्ते पर चलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मान लो पानी है, पानी को यदि हम लोग छोड़ दे तो पानी के बहने की दिशा फिक्स होता है कि नहीं, पानी के बहने का दिशा क्या है, फिक्स है। अगर पानी का बहने का दिशा मान लो पानी यहाँ पे गिरा देते हैं, इस रास्ते पर चलता है, इसमें एक कागज का नाव बना के डाल दें, क्या डाल दें, कागज का नाव बना के डाल देंगे, तो जिस धारा, जैसे धारा प्रवाहित हो रहा है उसी दिशा में कागज का नाव जाएगा कि नहीं, जिधर से पानी बह रहा है उसी दिशा में क्या जाएगा, कागज का नाव भी जाएगा, है ना, पानी उसको अपने साथ ले जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा भी। यदि यहाँ पर हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को, धन आवेश को छोड़ देंगे तो ये इसी रेखा के ऊपर चलेगा। समझ गया ना, जिस प्रकार से पानी की धारा अपने साथ कागज के नाव को लेके चली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम लोग प्लस चार्ज को छोड़ देंगे तो इसी पर चलेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज को छोड़ देंगे तो यही रास्ते पर चलेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं लेगा, इसी रास्ते पर चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ, यदि किसी एक नॉर्थ पोल को यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो ऐसे इसी रास्ते पर चलेगा, दूसरा रास्ता ऐसा नहीं ये नॉर्थ पोल है ऐसे जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, नहीं, नॉर्थ पोल जो रास्ता बनल है इसी रास्ते पर चलेगा। समझ गए, इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो लिख लेना है, लिखो, यह एक काल्पनिक वक्र है, पहले परिभाषा लिख लो तब चित्र बनाना। यह एक काल्पनिक वक्र है यह एक काल्पनिक वक्र है जिससे होकर यह एक काल्पनिक वक्र है जिससे होकर कोई स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव, जिससे होकर कोई स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव, कोष्ठ में लिख देंगे n, उत्तरी ध्रुव को n से दिखाते हैं ना रे, जिससे होकर कोई स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव चलेगा, जिससे होकर कोई स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव चलेगा। ठीक है ना, तो यह एक काल्पनिक वक्र है जिससे होकर कोई स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव चलेगा। यदि उसे चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, यदि उसे चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए,
हाँ, इसका मतलब समझ गए। मान लो एक उत्तरी ध्रुव को हम चुंबकीय क्षेत्र में ला करके छोड़ दिए, तो जिस रास्ते पर चलेगा, जिस रास्ते से होकर के वह गुजरेगा, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। समझ गए? तो चुंबकीय क्षेत्र में ला करके हम लोग एक उत्तरी ध्रुव को छोड़ देंगे, तो जिस रास्ते पर होकर के वह चलेगा, वही रास्ता क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाता है। समझ गए? तीर से कुछ नहीं दिखाएं, हम बोले ये है कि उत्तरी ध्रुव ऐसा नहीं कि कोनो मनमाना रास्ता ले लेगा, इन्हें ऐसा नहीं कि ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे वैसे नहीं जाएगा, एक निश्चित रास्ता फॉलो करेगा। समझ गए? तो तीर नहीं बनाना है, तीर तो ऐसे बनाए, ई नहीं बनाना है, ई सब नहीं बनाना है। अंग्रेजी में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। Magnetic field lines are imaginary curves along which curve, curves, curves, curves along which an isolated, अंदर में एस से बना देते हैं अभी, along which an isolated north pole, along which an isolated north pole would move, along which an isolated north pole would move if it is placed in a magnetic field, if it is placed in a magnetic field. समझ गए? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है बोलो? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है जिससे होकर के कोई उत्तरी ध्रुव चलेगा, यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के समाप्त हो जाता है, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होता है। चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होता है। चुंबक के अंदर भी बना देंगे, दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ, तभी ऐसे तभी ना कंप्लीट होगा। यहां से निकला, यहां गया, ऐसे हो जाएगा। रास्ता तो ऐसे पूरा रास्ता क्या है, ये कंप्लीट ऐसे रास्ता बनाता है। समझ गए? अब देखो बाबू, इसका कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कुछ गुण हम लोग लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखो। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। पहला नंबर लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अंग्रेजी में लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण एक नंबर दे करके लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है।
अंग्रेजी में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and terminate at south pole. Magnetic field lines originate का स्पेलिंग ORIGINATE, originate from north pole and terminate at south pole. originate मतलब निकलना, terminate मतलब खत्म होना। ठीक, दूसरा नंबर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है या बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। लौदुर्घुकार प लूप। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, LOOP लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। इसका क्या मतलब है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद लूप बनाती है। इसका मतलब यही है, देखो, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकला, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो गया, लेकिन अंदर में भी दक्षिण से उत्तर गया, तो ये इस प्रकार से बंद लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा है ना, उत्तरी ध्रुव से निकला, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो गया, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण साउथ से नॉर्थ गया, साउथ से नॉर्थ, तो कुल मिलाकर के ये बंद लूप बनाता है। ये चित्र बना लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है ऐसे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे। तीसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की अनमोल भाई जी नहीं लिखे छिए यो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अंग्रेजी में लिखेंगे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर। तीसरा नंबर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तीनों ही गुण हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए भी कह सकते हैं ना। विद्युत क्षेत्र क्या बोलती है वो, तो ठीक है, ऐसा ही तीन गुण विद्युत क्षेत्र रेखा में भी होता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, इसका पीठ ठोको, पीठ ठोको, हाँ ठोक दो, घर पे जाके पढ़ रही है। यही हम बोलना चाहते थे, मेरे मन के बात को बोल दी। क्या समझे कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है। हाँ बिल्कुल, यदि दोनों का अंतर है ना, यदि पूछेगा। 3 नंबर में बोले, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दोनों में अंतर पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में, तो क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है। देख लो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है क्योंकि उत्तर से चालू हुआ, दक्षिण पर समाप्त हुआ, अंदर में भी है उत्तर से दक्षिण, तो बंद लूप बनाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाता है, प्लस से चालू हुआ, माइनस पे खत्म हो गया, केवल ऐसा ही, बंद लूप नहीं बनाया। अंदर भी प्लस से माइनस की तरफ है, बंद लूप नहीं बना। क्या समझे? तो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाता है
किंतु चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अच्छा बताओ, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है? हाँ, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। समझ गए? तो ये मान लो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। ये गलत चित्र है, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे को काटे तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। समझ गए? एक बिंदु पर दो दो दिशा कैसे हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र का? अच्छा देखो, एक बिंदु पे बाबू एक ही दिशा होगा, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो पानी है, तो पानी का जो बहाव होता है, धारा की दिशा, एक बिंदु पर एक ही दिशा में पानी जाएगा। कभी कभार ही ऐसा होता है जहाँ पे संगम जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक ही बिंदु पर दो धारा निकल जाता है। लेकिन तुम ज़्यादातर जगह देखेगा जहाँ नदी सब रहता है, नदी बहती है, वो एक ही दिशा में नदी बहती है। उसका फिक्स ना, अरे कोसी का धार फिक्स है कि ऐसे कोसी बहेगी, उसका रास्ता फिक्स है। ऐसा थोड़ी कि अचानक से रास्ता बदल लेती है कोसी, नहीं, एक ही उसका रास्ता फिक्स है। कभी कभी रास्ता बदलती है तो फिर बाढ़ वगैरह भी आ जाता है, नहीं आता है। नदी अपना अचानक से रास्ता नहीं बदलती है। लेकिन फिर भी यदि तुम लोग गांव कोसी की तरफ का होगा तो पता होगा कि अभी पहले के, आज से 50 साल पहले जो कोसी का धारा बहता था, अब उससे थोड़ा बदल गया है धारा, है ना। कोसी का धारा बदल गया है, मतलब थोड़ा सा ना शिफ्ट करते जा रहा है नदी सब। अगर तुम लोग जैसे गंगा के तरफ जाएंगे तो उसका भी, गंगा का भी धारा बहुत शिफ्ट कर गया है। पहले जैसे मान लो कि मान लो खेत वगैरह कोसी के आसपास होगा, तो पहले जो खेती करता था जो लोग, आज से 50 साल पहले, अब वहाँ पानी बह रहा है कोसी का। क्या समझे? ऐसा बहुत लोग सब कोसी के आसपास का बोलता है कि पहले वहाँ खेती करता था लेकिन अब वहाँ धार बह रहा है। क्या समझे? इसका मतलब कोसी नदी शिफ्ट कर गया। अब पहले जहाँ धार बहता था अब वहाँ रेत है, मतलब कोसी नदी थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया। समझ गया ना? तो नदी सब थोड़ा, लेकिन बहुत साल में शिफ्ट करती है, बहुत साल में। क्या समझे? तो जैसे नदी अपनी धारा की दिशा नहीं बदलती है, एक बिंदु पर एक ही दिशा, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का भी एक बिंदु पर एक ही दिशा, दो दिशा नहीं हो सकता है। समझ गए? इसको लिख लो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसी में तीसरा ही बिंदु में लिखेंगे, तीसरा में ही। हाँ, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे, देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि ये दोनों, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे को काटती, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे को काटती तो काटने वाले बिंदु पर, एक दूसरे को काटती, यदि ये दोनों एक दूसरे को काटती तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दो दिशाएं हो जाती, चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाती, ऐसे लिखना। तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाती, तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाती, जो कि संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में लिख लेंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हाँ तीसरा में टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज two magnetic field lines cannot intersect because if they intersect then at the point of intersection there will be two directions of magnetic field. Then at the point of intersection there will be two directions of magnetic field. Which is not possible.